सीडीएन बूटस्ट्रैप के हवाले से एक शॉर्ट सा इंटरव्यू इसका इंट्रो मैं आपको देता जाऊँ कि बूटस्ट्रैप जो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए यूज़ करती हैं। ये फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को मिला के जो है वो ये बनता है। इसके अंदर जो है वो जो है हम प्री बिल्ड क्लासेस होती हैं कि जस्ट हमने जो है ना वो क्लास का नेम देना होता है और हमारे पास आगे जो है ना वो डिज़ाइन तैयार हो जाता है। तो अगर आप लोगों को डाउनलोड करने में इसका प्रॉब्लम आया है तो उसका जो सेकंड मेथड मैंने इसका बताया था, एक अलग सलूशन इजीली निकल सकता है कि आप लोग डल3 स्कूल वेबसाइट पे आ जाएं। यहाँ पे आके बूटस्ट्रैप पे क्लिक कर दें। इसमें से कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, लाइक B3 B4 B5, वो आपकी चॉइस। B3 फ़िलहाल कंटिन्यू रखें। B3 पे क्लिक कर दिया। इसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ से आपको किसी भी जगह पे ये ट्राई इट यूर सेल्फ करेंगे तो यहाँ से आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे। ये हमने लिंक्स उठा लिए। कंट्रोल C मैंने कर दिया। कंट्रोल C किया। अब यहाँ पे मैं इसको खैर आज आप लोगों के सामने इसको सबलाइन में ही करता हूँ ओपन। मैंने एक सबलाइन एडिटर पहले ओपन किया, दोबारा ओपन कर देते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा हूँ। फाइल, अब ये अनसेव्ड फाइल मेरे पास आ गई। इसके अंदर मैंने सबसे पहले तो ये लिंक्स कर लिए पेस्ट। उसके बाद div क्लास कंटेनर, नेक्स्ट जो है वो div क्लास रो, नेक्स्ट div क्लास कॉल डैश LG डैश 12। यहाँ तक ये क्लासेस हमारी मेन आ गई। अब इनको क्लोज, इन div को तीनों को क्लोज कर देना है। ये क्लोज कर दिया। ये आपका इनिशियल स्टेज हो गया। आ जाए, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे अब मैंने जो है वो एक सेंटर का टैग लगाया है। ये लाइन सेंटर कर देता हूँ। सेंटर क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया कि H1 ये एक हेडिंग दी और उसके बाद ये टाइटल दे दिया। इसको भी मैंने क्लोज कर दिया H1 को। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि इसको जो है वो HR का टैग दे दिया नीचे। ये हेडिंग के नीचे HR आ गया। अब यहाँ पे मैंने अब टेबल बनाना है। टेबल के लिए मैंने बताया था कि आपने क्लास यूज़ करनी होती है। क्लास लिखा, इक्वल का साइन ये और डबल कोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पे लिखा टेबल और आगे टेबल डैश बॉर्डर्ड। स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। और ये भी एक क्लास होती है टेबल डैश रिस्पॉन्सिव। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे आप लोगों ने क्लासेस को रीड करना है। लाजमी के कौन कौन सी इसके अंदर क्लासेस यूज़ होती हैं अगर BS टेबल वाला टॉपिक है तो। सबसे पहले TR, इसको स्टार्ट कर दिया, इसको क्लोज कर दिया TR को। और यहाँ पे आके सबसे पहले TH टेबल हेडिंग। इसमें क्या होता है टेबल हेडिंग में सीरियल नंबर दे दिया। ये TH क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर जो है वो दूसरी जो है वो इसको नेम, ये TH ये। उसके बाद फिर क्लास दे देते हैं TH, ये क्लोज कर दिया। अब ये देखें, यहाँ तक आपकी एक रो कंप्लीट हो गई। अब जितनी यहाँ पे आपके पास हेडिंग है ना उतनी ही नीचे आपके पास होनी चाहिए दूसरी रो। उसके अंदर TD होनी चाहिए, मतलब उतने ही कॉलम्स होने, जितनी हेडिंग्स हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले TR ये स्टार्ट कर दिया। उसके बाद TR को क्लोज कर दिया और नेक्स्ट जो है वो आपने TD लगाना है। यहाँ पे जैसे 1 TD क्लोज कर दिया। अब क्या कर दिया कि यहाँ से इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब ये तीन मेरे पास आ गए। अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले नाम दे दें जो आपने अपडेट करना है।
क्लास दे दें। यहाँ तक हमारा जो है ना वो टेबल का एक जो कंप्लीट है वो कोड कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम आउटपुट चेक करते हैं। फाइल पे क्लिक किया, सेव एज़ पे आ गए। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे सेव करना है। सपोज़ कि मैंने ये फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया हुआ था CS619 के नाम से। यहाँ पे मैंने कर दिया टेस्ट अंडरस्कोर टेबल। स्पेस नहीं देनी चाहिए अपने फाइल के नाम में, बगैर स्पेस के आपने डॉट एच टी एम एल बूटस्ट्रैप तक आप यूज़ कर सकते हैं। PHP में डॉट PHP कहते हैं, और बूटस्ट्रैप भी अगर अप्लाई करें तब भी HTML ही एक्सटेंशन आएगी। टेस्ट अंडरस्कोर टेबल डॉट HTML यहाँ तक मैंने कर दिया। अब यहाँ तक मेरी कोड तो ये है कि फ़ाइल का नेम ठीक होना चाहिए, और आपने लोकेशन देखनी है कि आपने उसको किस जगह पे सेव किया है। CS619 के नाम से फ़ोल्डर है, उसके अंदर जो है वो हमने इसको सेव किया है। जैसे इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखें, ये आपके पास बूटस्ट्रैप, ये हेडिंग आ गई, नीचे HR और ये टेबल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं कि एक और बनाते हैं। अब इसको डिवाइड कर देते हैं टेबल को। डिवाइड कैसे करते हैं कि एक टेबल, इसका जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, इसमें हम रखते हैं डिव को। डिव क्लास कॉल LG कर देते हैं इसको। इसको मैं रख दूँ 8 के कॉलम में यहाँ पे। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनको ये इसका नहीं आइडिया हो रहा था कॉलम्स का, वो प्लीज़ ज़रा और से देखें कि मैं ये कहाँ पे लगा रहा हूँ डिव। ये मैंने डिव यहाँ से स्टार्ट कर दी, और उसके बाद जहाँ पे ये मेरा टेबल क्लोज़ हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने इसको डिव को क्लोज़ कर दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि ये दूसरी जो डिव है, मज़ीद एक और डिव स्टार्ट की, क्लास कॉल डैश LG, इसको मैंने 4 कर दिया, और फिर इसको इधर इधर इसको भी इधर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ये 4 की आ गई, और ये ऊपर 8 की आ गई है, ये वाली यहाँ तक। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने इमेज लगाना है IMG, और आगे SRC के अंदर जो है वो मैंने पाथ देना है इमेजेस स्लैश। अब यहाँ पे मैंने देखना है कि मेरा इमेज किस नाम से पड़ी हुई है। ये मेरे पास इसी के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर रखा हुआ है लोगो, इसके ऊपर ये PNG फाइल है। जैसे मैंने कर्सर लेके गया हूँ, आइटम टाइप PNG इसने बताई है। और उसके बाद मैंने अब क्या किया कि यहाँ पे लोगो डॉट PNG कर दिया। यहाँ पे मैंने क्लास दिया, और क्लास मैंने इसके लिए रखी IMG डैश रिस्पॉन्सिव। और मज़ीद अगर हम इसको कर दें कि कौन सी क्लास हो और भी, तो IMG डैश थंबनेल PHP थंबनेल, ये कर दिया, और इसको हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद जो है वो, अब हम इसके आउटपुट चेक करते हैं। तो अब ये देखें, ये एक साइड पे ये ऊपर आपकी हेडिंग आ गई, ये टेबल, और ये पिक्चर एक साइड पे आ गई है। मज़ीद मैं इसमें कंटेंट करता हूँ ऐड। अब मैं इसकी डमी इसी को एक ही रो जो है इसको मैं कॉपी पे कर लेता हूँ, और अपना कंटेंट मज़ीद बढ़ा लेता हूँ। कंट्रोल S कर दिया, ये देखें जी। जो मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने एक रिज़ल्ट शीट बनानी है, एक मार्कशीट बनानी है कि जिस पे पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर एक साइड पे आ जाए, और इस तरह से टेबल आ जाए। ये जो टास्क था, इस टास्क के हवाले से यहाँ तक जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ बताएं। अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले लिंक्स कॉपी पेस्ट कर दिए, उसके बाद 3 क्लासेस लगा दी, कंटेनर रो कॉल LG-12। उसके बाद फिर जो है वो बूटस्ट्रैप के नाम से मैंने जो है ना वो एक हेडिंग लगा दी, बूटस्ट्रैप लेक्चर। अब यहाँ पे मैं डिवीजन कर रहा हूँ टेबल्स की, और यहाँ पे क्या किया है कि ये इसको 8 दे दी वैल्यू, और इसके अंदर फिर मज़ीद मेरे ये टेबल्स आ गए। टेबल को मैंने ये क्लास दे दी। फर्स्ट रो मेरी हेडिंग की होगी,
सेकंड रो फर्स्ट कंटेंट, ये सेकंड रो फर्स्ट रो जो है वो इसमें फर्स्ट का आ गई है, थर्ड सेकंड है, थर्ड है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, देन सिक्स। टोटल 6 रोज़ हमने जो है वो डिफाइन की हैं। और यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट डिव क्लियर क्लोज होगी, सेकंड डिव स्टार्ट की है, इसको 4 की वैल्यू दी है। इसमें हमने इमेज का टैग यूज़ किया है, SRC। सोर्स जो है इसमें हमने जो पाथ दिया इमेजेस के नाम से, हमारे पास ये फोल्डर था, ये वाला जिसके अंदर हमने ये फाइल रखी हुई है, ये वाली, इसी के अंदर एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है इमेजेस के नाम से, वो हमने यहाँ पे इमेजेस लिखा और नेक्स्ट स्लैश लगा के लोगो डॉट PNG, ये हमारी फाइल का नेम है। इसके अंदर जो भी आप पिक्चर रखेंगे, जो उसको नाम देके उसी नाम से यहाँ पे वो आपने उसको कॉल करवाना है। लोगो है, ABC है, XYZ जो भी है, डॉट जो भी इमेज की टाइप होती है वो आपको पता चलेगी। जैसे ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आइटम टाइप PNG शो करवा देगा। और क्लास IMG डैश रेस्पॉन्सिव, IMG डैश थंबनेल, ये आपके पास जो है वो इसका पूरा मेथड होता है इमेज की टैग लगाने का। बाकी फिर डिव हमने क्लोज़ कर दी, और 3 डिव को ऑलरेडी क्लोज़ किया हुआ था। उसके बाद हमने ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश किया तो हमारे पास ये आ गई। अब ये 3 मेरे ख्याल सेलेक्ट हो टाइप हो गया, ये वाला Ctrl+S फर्स्ट टाइम सेव एज़ करना होता है फाइल को सेव करने के लिए। फाइल का नेम, नेम में कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए, और जो आपने नेम लिखा है .html लिखना है फाइल को सेव करने के लिए। यहाँ तक आपका एक सिंपल वेब पेज डिज़ाइन हो गया। ये वो टास्क था जो मैंने आप लोगों को बताया था। मज़ीद आगे आप लोगों ने कंटेंट डिफरेंट ऐड करना है। टेबल डैश रिस्पॉन्सिव लगाने से ये चेंजिंग आती है कि रिस्पॉन्सिवनेस का मैंने आपको बताया है ना कि वो इसका साइज़ ऑटो एडजस्ट करता है। जितने कॉलम्स आप उसको देंगे वो उसी हिसाब से टेबल को एडजस्ट करेगा। रिस्पॉन्सिवनेस इसको बोलते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस का ये जिक्र किया कि जो आपका लेआउट होता है आपकी डिवाइस का, उसके अकॉर्डिंग आपको व्यू दिखाता है। यहाँ पे हमने 6 किधर दिया है, यहाँ पे हमने 8 का दिया है ये, और ये नीचे 4 का दिया है। 8 और 4 12 होते हैं, और यहाँ पे टोटल हमने जो है वो ये 12 को दिए हैं। यहाँ से ये डिव स्टार्ट हो रही है, इस डिव के अंदर मज़ीद हमने ये सारा कुछ किया है। और ये डिव ये नीचे क्लोज हो रही है, 4 की डिव ये क्लोज हो रही है, और 8 की डिव ये क्लोज हो गई। 8 और 4 सीधा सीधा 12 बना। 6 तो उस सूरत में होता है ना कि यहाँ पे अगर आपने कोई क्लास 6 की डिफाइन की हुई है, 6 तो आपने यहाँ पे रोज दी हुई है ना टेबल की, टेबल का तो इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। यस जी, नेक्स्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं सबका? जल्दी प्लीज़ मुझे बताएं। इसका दोबारा वही बता देता हूँ कि सबसे पहले टैग लगाया SRC, ये इसका वो पाथ देने के लिए लग गया एट्रीब्यूट उसका। इमेजेस ये फोल्डर नेम है जिस जहाँ पे हमने फाइल सेव की है उसके अंदर, उस फाइल के साथ ही हमने एक फ़ोल्डर बनाया है। उस फोल्डर के अंदर हमने एक पिक्चर रखी है लोगो डॉट PNG के नाम से। डॉट PNG इमेज की टाइप है, और लोगो इसका नाम है इमेज का। और आगे ये क्लास दी है कि बूटस्ट्रैप के अंदर इमेज के लिए कौन सी क्लास होती है वो हमने ये बनाई है। तो ये इस तरह से इमेज लगाया। उसके बाद नेक्स्ट, अगर बूटस्ट्रैप के अंदर आपने सिंपल लगाने हों, क्या उसको बोलते हैं, बटन्स, तो फिर उसके लिए टैग आप लोगों को बता दूं, इसको मैं वैसे थोड़ा सा नीचे लेके चला जाऊंगा। बटन के लिए HTML का जो टैग होता है ना वो ये होता है, सिंपल बटन लिखते हैं। क्लास यहाँ पे BTN डैश इन्फो। ये मैं आज आप लोगों को बटन की भी क्लासेस बता दूं कि कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। ये सिंपल वैसे बटन बनाते हैं जो फॉर्म के बगैर हम बनाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर।
बटन लिखा, क्लास, ये क्लास तो उसकी डिज़ाइनिंग के लिए दी, और डिज़ाइनिंग किस तरह से होगी, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर दिया तो ये देखें ये इसके नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है कि उसकी हमने डिव उसको असाइन नहीं की हुई है। फिर ऊपर भी डिव आ गई है, इसको फुल दे देते हैं। इस बटन के लिए अलग से डिव डिफाइन कर देते हैं, जो कि कंप्लीट ही आ जाती है, क्योंकि इसमें ये होता है कि हर सेक्शन के लिए आपको ये कॉलम्स डिफाइन करना ज़रूरी होते हैं। एक तो आपके पूरे पेज के लिए कॉलम्स होते हैं, बाकी आपने जो है ना वो ओवरऑल भी डिफाइन करता है। अब जैसे ही मैंने 12 कॉलम्स दिए हैं तो उसने ये नीचे बटन दे दिया। और इसमें आप जो है यहाँ पे हेडिंग भी लगा सकते हैं, कि अब यहाँ पे आप इसको H2 दे सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर दिया कि बटन टॉपिक मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक अलग से मज़ीद एक कॉलम्स डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये हेडिंग दे दी, और हेडिंग के साथ ही जो है वो फिर मैंने क्या कर दिया कि एक ये बटन लगा दिया। अब मैं मज़ीद 3-4 और बटन लगा देता हूँ, जो बूटस्ट्रैप के अंदर होते हैं, जो आगे हमने यूज़ करने हैं, जिनके कलर्स फ़िलहाल आप ये देखें कि इनके कलर आपके पास सेम होंगे। ये देखें, बटन टॉपिक आपके पास ये शो हो रहा है, ये वाला। ये नॉन क्लिकेबल है, मतलब इस फ़िलहाल इसने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करना। अगर आपसे क्वेश्चन ये हो कि कोई एक ऐसा बटन बनाएं, अपने नाम के साथ बटन बनाएं, सिंपल बटन बनाने का जो है वो आपसे क्वेश्चन हो, तो आपने इस तरह से बटन बना के दिखा देना। पहले इन्फो का था, अब दूसरा हम इसको जो है ना वो प्राइमरी दे देते हैं, इसकी जो क्लासेस हैं बटन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इसकी क्लास डेंजर होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी क्लास होती है सक्सेस। और नेक्स्ट जो क्लास यूज़ करेंगे हम, वो वार्निंग के नाम से होगी। और ये कुछ इसकी क्लासेस हैं बटन के कलर्स के लिए। बटन के कलर्स डायरेक्टली बूटस्ट्रैप के अंदर CSS वाले नहीं होते, फिक्स होते हैं। इनके अलावा कोई और आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये चंद एक हैं, मज़ीद हम दूसरी स्कूल वेबसाइट से भी जाकर देख लेते हैं बटन लगाने के लिए। ये वाले देखिए, इसको आपने डिवाइड करना है, ये वाला। तो इसको आप फिर ये इधर आ जाएगा और ये कुछ इधर आ जाएंगे, ये अलग आएगा। करके दिखाता हूँ आप लोगों को ये पूरा सेक्शन ही, कि किस तरह से आएगा। एक तो डिव आपने डिफाइन कर दिए, इसको मैंने 6 कर दिया। और फिर क्या किया, यहाँ पे ये एक अलग से डिव क्लोज होनी थी। अब मेरे पास क्या होगा कि ये एक 6 का सेट आ गया पूरा ही। अब ये दूसरा मेरा जो है ना सेट, ये एक और 6 का हो जाएगा। अब इसको मैंने ये एक ये बना दिया, ये वाला, ये पूरे को कंसीडर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट एंड दिस वन फॉर सेकंड, निशानी के तौर पे ये मैं दे देता हूँ। और इसकी अब आउटपुट चेक करते हैं। ये देखें जी, 6 की है, तो ये आपके सामने डिफरेंट पार्ट्स में आ गए। क्लियर है। थ्योरेटिकली चीज़ों को पढ़ लें कि आज हमने प्रैक्टिकली किस किस चीज़ का किया। सबसे पहले दूसरी स्कूल वेबसाइट पे आ गए, बूटस्ट्रैप पे क्लिक किया, B3 पे क्लिक किया। यहाँ से सीढ़ियाँ लगाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको जो है वो ट्राई इट योर सेल्फ किया। ये 3 लिंक्स थे, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपनी फ़ाइल के अंदर, जो हमारी ये फ़ाइल थी। उसके बाद आगे हमने ये क्लासेस लगाई। और थोड़ा सा इसका इंट्रो भी अगेन सीखा कि बूटस्ट्रैप किस लिए यूज़ होता है, क्या चीज़ है ये, व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इज़ ये फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। फ्रंट एंड
का फ्रेमवर्क है और ये वेब पेज की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। HTML CSS और बूटस्ट्रैप को मिला के बना है। इसके अंदर HTML और CSS वाली टाइपोग्राफी यूज़ होती है। टाइपोग्राफी मीन ये टैग्स, स्टाइलिंग वगैरह, इसको टाइपोग्राफी बोलती है। लाइक फॉर्म्स, बटन्स, टेबल्स, नेविगेशंस, मॉडल्स, इमेजेस, ये सारी टाइपोग्राफी कहलाती है। उसके बाद ये बताया कि ये जो है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बनाने के लिए यूज़ होता है। मतलब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मीन के जो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर आपका वेब पेज सही तरह डिस्प्ले हो। ग्रिड सिस्टम इसमें बताया है, ये जो कॉलम्स का होता है इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं कि वेब पेज के अंदर आप ग्रिड सिस्टम कैसे लगाते हैं। अब ये देखें, ये टोटल 1 का है, स्पैन मीन कॉलम्स 4 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 12 आएगा। 4 और 8, ये 4 का और ये 8 का कॉलम आ गया 12। 6 और 6 एंड टोटल 12। ये आपका ग्रिड सिस्टम इसको बोलते हैं कि ये मस्ट है। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम अलाउज अप टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज। एक पेज के अंदर मैक्सिमम जो है ना वो आपको 12 कॉलम्स ही अलाउ कर सकता है। आप लोगों, जैसे आप में से किसी एक का क्वेश्चन था कि 12 से ज़्यादा भी तो यूज़ कर सकते हैं, तो 12 से ज़्यादा आप अलाउ नहीं कर सकते। जो आपका फ्रेमवर्क है वो आपको सिस्टम ही एक ऐसा दे रहा है जिसके अंदर मैक्सिमम 12 कॉलम्स हो सकते हैं। और उसके बाद फिर आप आगे इसको इंडिविजुअली कर सकते हैं कि इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज़ ऑल 12 कॉलम्स इंडिविजुअली, यू कैन ग्रुप द कॉलम्स टुगेदर टू क्रिएट वाइडर कॉलम्स। बाकी जो मैंने आप लोगों को ये तरतीब बताई है उसके अकॉर्डिंग भी ठीक है बाकी। और नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं, एक्सेस है, एस एम है, MD है और LG है। ये उसकी कुछ टाइप्स हैं कि किस किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। फिलहाल जस्ट LG दी है। जो नेक्स्ट आप लोगों का कोई टास्क आएगा प्रोटोटाइप फेज का, तो उसके अंदर MD या इस तरह का कुछ भी एक्स्ट्रा भी होगा तो उससे घबराना नहीं है। वो इसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती हैं और कुछ इसकी टाइप्स होती हैं। मेन ये एक स्ट्रक्चर आपका वेब पेज का बना हुआ होगा। और उसके बाद टाइपोग्राफी किसको बोलते हैं, इसमें आ जाएंगे ये बॉडी, हेडिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हमने टैग्स वगैरह यूज़ किए हैं ये टाइपोग्राफी में आता है। टेबल्स के अंदर आ जाएं, टेबल्स का हमने एक तो इसकी स्क्रिप्ट भी क्लास होती है, टेबल डैश स्क्रिप्ट। इसमें ये होता है कि थोड़ा थोड़ा सा इसका जो है ना वो डिस्प्ले चेंज होता है कि ये फर्स्ट रो को अलग बैकग्राउंड कलर है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है। ये स्क्रिप्ट क्लास लगाने से होता है। ये टेबल, इसमें बॉर्डर नहीं होते हैं, सिंपल टेबल डैश स्क्रिप्ट ये आ जाता है। और उसके बाद फिर टेबल डैश बॉर्डर्ड आ गया। तो इसी तरह से फिर आगे इमेजेस के बारे में हमने पढ़ा कि ये इसकी थंबनेल की है और ये राउंडेड की है। ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं। तो मज़ीद आपने यहाँ से इसकी थ्योरी लाजमी यहाँ से पढ़नी है। और साथ हमने एक टॉपिक टच किया ये वाला बटन्स का कि ये प्राइमरी किस लिए, सक्सेस किस लिए, इन्फो किस लिए, वार्निंग किस लिए, डेंजर किस लिए, लिंक क्या है। ये जो हम ये वाले हम यूज़ करेंगे। तो इन्हीं का मैंने आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ लगा होगा, क्लियर होगा जितने भी टॉपिक्स हैं। तो बाकी वही उसी तरह से आप लोगों ने जो है ना वो इसके तैयार करने हैं। टास्क जितना था वो उसी तरह से करना है। प्रीवियस टास्क कंप्लीट करना है, जिनके कंप्लीट हो गए वो नेक्स्ट इसको देख लें, दोबारा बेशक कर लें। जिनका टास्क वो पेंडिंग है मार्कशीट वाला, वो दोबारा लाजमी बना लें।